हर बात को स्वीकार करना कि हाँ हो सकता है, कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो ये कहते हैं बस मेरी सेहत नहीं ठीक हो सकती, मेरी बीमारी नहीं ठीक हो सकती, मेरी गरीबी तो नहीं जा सकती, मेरी बदकिस्मती तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, मैं और मेरे से कुछ हो जाए बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले कोई बोलता तो मैं कर लेता, अब नहीं भाई, अब तो उम्र नहीं रही। नहीं कहने के जो हमारे पास तरीके हैं, इसी को कहा जाता नकारात्मक होना, नकारना, नेगेटिव अप्रोच। और ऐसे लोगों के पास कारण होते हैं पूरे। मैं क्यों नहीं कुछ कर सका, मैं क्यों नहीं कुछ बन सका, मेरा पिता ठीक नहीं था, मेरी माँ ठीक नहीं थी, मेरे पड़ोसी ठीक नहीं थे, मेरी किस्मत ठीक नहीं थे, मैं बहुत गरीब था, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, बहुत चीज़ें। टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, पूछा गया कि बाधक लोग नहीं मिले, बोले बहुत मिले थे, फिर रुके क्यों नहीं, अड़चनों में रुक क्यों नहीं गए? बोले मैंने सोचा इनका काम तो यही है, ये बेचारे यही कर सकते हैं, जो कुछ नहीं बन सकता वो आलोचना ही कर सकता है, निंदा कर सकता है। कि मैं उसको समझता था और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला आया, और आज देखता हूँ वो लोग आज भी वहीं कीचड़ में खड़े हुए और कीचड़ की कुश्ती लड़ने में लगे हुए, इससे बाहर आ ही नहीं पाए, और मुझे लगता है वो कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे, और मुझे जहाँ जाना था मैं पहुँच गया। हर एक के सामने बाधाएं आएंगी। जब भी आप कुछ करना चाहोगे, कुछ नया करोगे, तो सबसे पहले वो लोग मिलेंगे जो मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। जिन लोगों ने पहली बार टेलीफोन की खोज की, लोग खूब हंसे थे। और जिन्होंने राइट ब्रदर्स ने ये कहा था कि इंसान हवा में उड़ सकता है, हवाई जहाज बनाने की बात कही तो उनके ऊपर भी खूब मजाक उड़ाई गई थी। ये कहा गया था कि ये बहुत मूर्खता वाली बात है। जिस व्यक्ति ने अमेरिका में डिज्नीलैंड बनाया, वाल्ट डिज्नी, उस व्यक्ति को इतना सताया गया था, इतनी मजाक उड़ाई गई थी, उसकी हर चीज़ को नकार दिया जाता था। कोलंबस जिसने नई दुनिया की खोज के लिए निकला था, पुर्तगाल के लोग उस समय थोड़े बहुत तैयार हो गए थे, लेकिन उसके साथ काम करने वाले 90 लोग थे। वो मल्लाह साथ चलते चलते जब आखिरी समय में सफलता के करीब पहुँचे थे, 3 दिन पहले ही बगावत कर गए। उस सब ने निर्णय कर लिया कि इसको रात में मार के गिरा देंगे यहीं, क्योंकि ये पागल आदमी है, हम इस पागल आदमी के साथ इतने महीनों से चल रहे हैं। हर उस आदमी को जो कुछ करना चाहता है, सबसे पहले मजाक उड़ाई जाएगी और लोग नकार देंगे, ये कह देंगे ये कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे नेता, अभिनेता, सब तरह के लोगों के बारे में आप अगर कहानियाँ पढ़ें तो आपको आखिर में समझ में आएगा कि उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। यात्रा के दौरान कई बार कुछ पत्रिकाएं, कुछ पुस्तकें पढ़ने का मौका मिलता है, तो एक में एक अभिनेता ने लिखा हुआ था कि मैं जिस समय पहली बार गया था तो एक डायरेक्टर ने मुझे देख के कहा टांगे बहुत लंबी, थोड़ी काटनी पड़ेंगी, छोटी करनी पड़ेंगी। दूसरी जगह गया तो उसने कहा कि इसकी आवाज़ टीबी के बीमार जैसी है, आवाज़ पसंद नहीं, बाकी ठीक है। कि मैं टांगे कटवाता या अपनी आवाज़ बदलता, गला कटवाता। कि उसके बाद जब सफलता मिली तो लोग कहते हैं टांगों की वजह से मिली, कोई कहता है आवाज़ की वजह से सफलता मिली। और जब मजाक उड़ाया गया था तो बहुत खूब मजाक उड़ाया गया। वाल्ट डिज्नी ने जब अपने कार्टून बनाए, अखबार वालों ने, प्रकाशक लोगों ने, पब्लिशर्स ने, सब ने उसके कार्टून उठा उठा के फेंके।
ये कोई बात है? और वो दुनिया का अमीरों में भी अमीर व्यक्ति बना और सफलतम लोगों में जा कर के उसका नाम संसार में आया। तो ये आश्चर्यजनक स्थिति है। हाँ, एक विश्वास जरूर होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप लोगों की बात सुन के वहीं रुक जाओगे। कोलंबस को भी जब सबने कहा, योजना बना रहे थे बैठे हुए, उसका बेड़ा समुद्र में चला जा रहा है और ये अपने बेड़े की, अपनी नौका की तलहटी में सोया पड़ा था और ऊपर बैठे हुए सारे लोग, 90 लोग मीटिंग कर रहे हैं कि इसको जो है कल मार के फेंक देंगे और हम लोग वापस चल पड़ेंगे। तो पागल आदमी के साथ हम लोग बैठ गए हैं। कोलंबस ने सोए सोए बात सुन ली कि मेरे लिए ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब अकेला आदमी और 90 आदमी एक तरफ, तो क्या करता? ये जाग के आया और उनके पास आके बैठ गया। बोले मीटिंग हो गई, मारने का प्रोग्राम बना लिया, जो तुम चाहते हो वही करना, मारना जरूर, लेकिन 3 दिन रुकना है। इतने दिन मेरी बात मान के चले हो, 3 दिन और, 3 दिन के बाद उठा के मार देना। इसने सोचा कि हो सकता है ये अभी हाँ हाँ कर दें और फिर कुछ काम कर जाएं ऐसा। तो इसने कहा एक बात और सुन लेना ध्यान से, हमारे पास खाना और पानी सिर्फ 3 दिन का ही है, इसके बाद खाना पानी भी नहीं है, समुद्र में ना पानी है ना खाना है, और वापस जाने में 3 महीने लगेंगे, तो वैसे ही मर जाओगे समुद्र के अंदर। जीना चाहते हो और बचना चाहते हो, 3 दिन है, भरोसा करो मुझ पर, और मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से जैसे चल रहा हूं, निश्चित रूप से पहुंचूंगा समुद्र के रास्ते। हम कोई न कोई पृथ्वी खोज लेंगे, आगे कोई न कोई धरती मिलेगी जरूर। उन लोगों ने कहा कि हम 3 दिन नहीं 4 दिन तुम्हारे साथ चलेंगे, उसके बाद देखेंगे तुम्हारा क्या करना। अब वो विश्वास के सहारे उस व्यक्ति ने वो किया कि 3 दिन के बाद धरती दिखाई दी और इसने जमीन पर उतरकर उस मिट्टी को प्रणाम किया। संसार में कोलंबस का नाम हुआ, अमेरिका की खोज हुई। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक विचार शक्ति व्यक्ति के अंदर हो और उसका मजाक उड़ाने वाले सामने हो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप वहीं रुक जाओगे। अगर आपका अपने ऊपर विश्वास है तो दूसरों की मजाक उड़ाने से आपको फर्क नहीं पड़ता। लोगों का पहला तरीका होता है मजाक उड़ाना, दूसरा तरीका होता है जब आपकी मजाक उड़ाई और आप नहीं रुके, निंदा चुगली करेंगे, उसके बाद भी आप रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए तो आपके रास्ते में अड़चने डालेंगे। उसके बाद भी आप चलते रहे तो कोई ना कोई चोट पहुंचाने का काम करते हैं लोग। और अगर उसके बाद भी आप हिम्मत करके और आगे बढ़ते चले गए तो इन लोगों की आदत बड़ी ख़राब होती है। बाद में कहते हैं है कुछ ये आदमी, मानना पड़ेगा, फिर मानना शुरू करते हैं। और उसके बाद भी आप आगे बढ़ते रहे तो इन्होंने पूजना शुरू कर देना। पर ज़्यादातर लोगों को देखा है कि बीच तक जाते जाते आदमी ख़त्म हो जाता है और बाद में लोग जो है कब्र पूजते रह जाते हैं। उन लोगों का सम्मान नहीं कर पाते जो धरती पर कुछ देने के लिए होते हैं। फिर भी मैं ये निवेदन करूंगा, नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दो। चाहे निंदा वाले मिले, आलोचना वाले मिले, अड़चन डालने वाले मिले, विघ्न बाधा वाले मिले, अगर आपके अंदर विश्वास है तो जरूर कुछ करोगे। तुलसी नाम के एक महिला ने झारखंड में, बिहार के साथ जुड़ा हुआ प्रदेश झारखंड जो पहले बिहार का हिस्सा था, पूरा क्षेत्र जो है लगभग आदिवासियों से भरा हुआ है। तो आदिवासी महिला थी
उसने अपने गांव में लोगों से बातचीत करते हुए सुना कि पहले जंगल कितने बड़े होते थे, जंगल कटते जा रहे हैं, अब तो जंगल नहीं रहा और आने वाले टाइम में तो जंगल खत्म हो जाएंगे। जंगल आते थे, बादल, जंगलों के कारण बादल आते थे, बारिश होती थी, सुबह सुबह उठते थे, कितनी सारी चिड़ियाँ बोलती हुई नज़र आती थी और कितने सारे हिरन वगैरह छलांग मारते हुए जाते थे, खरगोश उछलते हुए जा रहे होते थे, कितना अच्छा लगता था। अब कैसा कैसा हो गया, मौसम भी बिगड़ने लग गया। अब आप देखते हैं ना, जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सर्दी पड़ती है तो बहुत भयंकर, बारिश है तो बहुत भयंकर, गर्मी पड़ती है तो भयंकर, और सब जगह का ये हाल है। तो उसने, बहुत कम पढ़ी लिखी महिला थी, मन में संकल्प लिया कि मैंने जंगल उगाना है। बीच घने जंगल में जाए, वहाँ से पौधे लेकर आए, बीज लेकर आए, और जब बरसात का मौसम आए तो वो खाली बंजर जमीन के अंदर बीज रोंपती गई, पौधे लगाती गई। उसने 1 मीलों लंबा जंगल तैयार कर दिया, मीलों लंबा। और इतना बड़ा जंगल बनाने के बाद जब उसको सम्मान दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो सब लोगों ने खूब तालियां बजाई और कहा कि तूने कितना बड़ा काम किया है। तो उसने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने तो अपने पूर्वजों की धरोहर को और परंपरा को जिंदा रखा। मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए जंगल दिया था, मैंने भी उनके लिए जंगल आगे उनकी परंपरा को निभाते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए ही सौंप दिया। और उसने कहा, बाबूजी आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो लेकिन जंगल उगाते नहीं, आओ आप भी मेरे साथ पेड़ लगा लिया करो। तो करने वाला आदमी कहीं भी कुछ कर लेता है, गरीब भी कुछ कर सकता है, छोटा आदमी भी कुछ कर सकता है, बड़े लोग कुछ करें तो बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ हैं आप, जिस स्थिति में, वहाँ से ऊपर उठा जा सकता है, लेकिन अपने मन में हर समय एक चीज़ याद रखिए कि मैं कर सकता हूँ, कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह के विचार मत लाइए। ऐसे विचार लाने से आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह तैयार हो जाता कि हो नहीं सकता। जब आप कहते हैं हो सकता है, थोड़ी देर लग सकती है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, कुछ अड़चन आ सकती है, लेकिन होगा तो सही। तो फिर आपका मस्तिष्क अपने आप सोचने लग जाता है कि कैसे काम किया जाए। तो मैंने आपसे कहा कि आप प्रतिभा को, टैलेंट को और शक्ति को लेकर दुनिया में आए हो, क्योंकि हर आत्मा के पास टैलेंट है और शक्ति है। दूसरी बात, आपके पास वैचारिक शक्ति है। वैचारिक शक्ति में शक्ति तब बनती है जब ये सकारात्मक होती है, और जब नकारात्मक होती है तो फिर नकारात्मक क्या चीज़ होती है? नकारात्मक चीज़ वो होती है कि बढ़ते हुए आदमी का काम खराब करके आओ। जो विशेषज्ञ नहीं हैं उनसे आप सलाह ले रहे हैं, जो जानकार नहीं है, जो स्पेशलिस्ट नहीं है, जो उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, उस चीज़ को जानते ही नहीं, उनसे आप सलाह ले रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं हो सकता। ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हो सकता है? क्या बेकार की बातें कर रहे हो? ये जो ऐसे बोलने वाले लोग हैं उनसे आप सलाह लेते हैं और वो आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। परिणाम होता है कि कोई आदमी छोटा मोटा काम धंधा अपना शुरू करता नहीं कर सकता, कोई आदमी कुछ गांव से बाहर निकलकर कुछ जाता, वो नहीं जा पाता। कोई कुछ बन सकता था, कोई कुछ कर सकता था, वो कर ही नहीं पाता। उसे रोकने वाले बहुत बहुत लोग हो जाते हैं। जब आपके अंदर कोई अच्छी प्रेरणा आती है तो ये मत समझ लेना कि वो आपकी तरफ से आई है, ये समझना मेरे भगवान की तरफ से प्रेरणा आई है, मैंने इसको जिंदा रखना, मरने नहीं देना। हर अच्छी प्रेरणा आपको अंदर से आ रही है, आपके अंदर दैवी प्रेरणा है, वो उसे बढ़ाओ और सोचो मैं कुछ कर सकता हूँ। और एक बात और, जब कोई ऐसी प्रेरणा आती है ना, तो उस प्रेरणा के बीज को बोइए, खाद पानी दें, उसकी सुरक्षा करें, उसे बढ़ाएं और उसे फलता फूलता देखें।
मेहनत करो अपने काम पर, तो बहुत कुछ कर सकते हो। अब मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, नकारात्मक क्या है और सकारात्मक क्या है, क्योंकि ये बात आपको तभी स्पष्ट होगी। आलस्य करना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सैर वैर तो ठीक है, होनी चाहिए, शरीर ठीक रहता है, दवाइयाँ खाते खाते तो शरीर खराब हो जाएगा, सैर जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, आप ऐसे कहते हैं मन में। सुबह सुबह क्या हुआ, नहीं आज तो थोड़ा बादल बादल था, मौसम भी ठीक नहीं था, और कहीं जुकाम खांसी हो जाती तो और काम खराब हो जाता, चलो मौसम ठीक होगा उसके बाद देखेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। फिर आप अपने मन से पूछ के देखना, ऐसे आपने कई सालों से ऐसे कहते आ रहे हो। ये जो न करने के 13 बहाने आपके पास हैं, 13 नहीं 1300 बहाने, इसे कहते हैं नकारात्मकता। और अगर सकारात्मक भावना आए, नहीं मन की आदत है रोज बहाने करेगा, भले ही मफलर लपेट के जाना पड़े, टोपी लगा के जाना पड़े, लेकिन एक चक्कर काट के तो आएंगे, नहीं तो ये मन तो रोज खराब करेगा हमको। तो आप उठोगे और जाओगे और भगवान से आशीर्वाद मांगोगे कि भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने नियम पूरा करूं, कर्म मैं करूं और कृपा तू कर, काम बनेगा। उठकर चल देने का मतलब है सकारात्मक हो जाना, और बहाने करके वहीं लेटे रह जाना, यह है नकारात्मकता, यह है आपकी शक्ति को तोड़ने वाली चीज़ें। तो विचार शक्ति आपके पास है, लेकिन आप विचार की शक्ति को पहचानते नहीं। जो उठकर चल पड़ता है वो काम जरूर करता है। सेहत के लिए आलस्य कर जाना, सोने के लिए आप टीवी के आगे बैठे हुए हैं, रोज़ देर हो जाती है, ये सीरियल देख लें, ये फलाने वाला देख लें, आखिरी सीरियल ख़त्म हो जाए उसके बाद उठ के जाते हैं, और वो सीरियल तो चलता ही रहेगा, उनके तो पैसे बन रहे हैं और आप अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। सुबह जल्दी जागना चाहिए, नहीं आप ध्यान दे पा रहे। इतनी हिम्मत जगाओ अपने अंदर कि अपने रिमोट का बटन दबाकर सीरियल को बंद करो और कहो कि ये विचार मुझे कोई तरक्की देने वाले नहीं है। टीवी इसलिए है कि मनोरंजन हो, जिससे खुशी मिले, इसलिए नहीं कि मुझे बहकाए और मेरे काम को रोक दे। अपने अंदर मन को ताकत इतनी दो कि उठाकर गला दबाओ उसका, बटन दबाओ मतलब, और रोको और अपने काम पर लगो। तो सुबह जल्दी उठोगे और काम करोगे, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योगा, कुछ देर के लिए सैर करके आइए, कुछ देर भगवान का भजन कीजिए, शक्ति मिलेगी, लाभ होगा, दिन अच्छा शुरू होगा आपका। तो सकारात्मक बनना, विचार शक्ति इसका नाम है। एक बात और, अपने किसी भी काम को करने के लिए जैसे मर्जी आए वैसे योजना बना ली, ऐसे नहीं। पहले आप कागजों के ऊपर अच्छी प्लानिंग करो, खूब अच्छी मेहनत करो, कहाँ कमी है, कौन सी चीज़ कैसे की जा सकती। अगर आपने टेबल वर्क अच्छा किया, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो टेबल वर्क करने में, होमवर्क करने में कभी कमी नहीं छोड़ो, अच्छी तैयारी करके जाइए। अगर आपने किसी के साथ मीटिंग भी करनी है ना, तो सारे पॉइंट्स पहले नोट करो। किसी से बात भी करनी है, किसी से मिलना भी है, तो आपने कितनी देर उससे बात करनी है और क्या बात करनी है, फालतू बात से बचो। और दूसरी बात, हर आदमी को फूल दो या ना दो, लेकिन मुस्कुराते हुए मिलो, ताजगी दो, अच्छा कहो और अच्छा महसूस करो, और उस आदमी को भी ऐसा कर दो कि वो आपके आकर्षण में बंधे, उसकी इच्छा हो दोबारा इस आदमी से मिलना चाहिए, अच्छा आदमी। फूलों पर पैसे ना खर्च करो भले ही, लेकिन मुस्कुराहट पर तो पैसे खर्च नहीं होते। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर, अपने अंदर ताजगी भर के हाथ मिलाकर किसी से बात करके देखिए, ऐसा लगेगा कि आदमी जो मिला है एक बगीचा है इसके अंदर फूलों का, इसकी बातों में, मुस्कुराहट में महकता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। जलते जलाते हुए जाएं, कोड़ते खींचते हुए आएं, इससे बचना है। तो सकारात्मक होना है आपको, ये विचार शक्ति है। विचार शक्ति को जागृत करने के लिए जैसे हम लोग ध्यान कराते हैं, ध्यान के समय में एक संकल्प कराया करते हैं, तो रोज अपने दिन की शुरुआत के समय भी संकल्प किया करो। कैसे?
संकल्प किया करो हाथ जोड़कर, हे मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ, मेरे भगवान, आपकी कृपा से जो आज का दिन मुझे प्राप्त हुआ है, इस पूरे अवसर के लिए, इस जीवन के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सुनहरी प्रेम भरी सुबह को तेरे नाम के सहारे शुरू करता हूँ। मेरे अंग संग रहना, मेरे हाथ को थामे हुए चलना, मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत हो, शांति और मधुरता से दिन का समापन करूं, पुण्य कमाने वाला बनूं, मेरा व्यवहार मधुर पवित्र हो, मेरी कमाई अच्छी हो, मेरा दिन मंगलमय हो, मेरे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो। ऐसी शुरुआत करिए दिन की। और शाम को सोते समय भगवान को धन्यवाद करो, थैंक्स करो। थैंक्स करो इस बात के लिए भी जब भोजन करने बैठते हो। धन्यवाद दो उन सभी के लिए जो सब कुछ आपको प्राप्त हुआ उसकी कृपा से। आप देखेंगे आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। अपने मन में दोहराना, बार बार संकल्प करना, मैं शांत रहूँगा, मधुर रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा, और अपने मन के अंदर शांति स्थापित करने में, संतुलन बनाने में पूरा पूरा प्रयास करूँगा। तो पूरे दिन में संतुलन बनाना, शांत रहना, हंसते मुस्कुराते हुए रहना, इसकी चेष्टा करनी है। संकल्प का मतलब होता है वायदा करना। किससे? खुद से। खुद से एक वायदा करना रोज, और उस वायदे को निभाना, और फिर देखना कि उसका कितना प्रभाव जीवन में आता है। एक बात और, सकारात्मक होने का मतलब सिर्फ विचार ही सकारात्मक नहीं, आपका वातावरण भी सकारात्मक बने। मतलब ताजे बनो, ताजापन लाओ। ताजापन आपके जगह पर भी दिखाई देना चाहिए। अपने टेबल को ताजा तरोताजा बनाओ। जाते ही फाइलें झाड़ो, ठीक तरह से रखो, और अपनी सारी चीज़ें ठीक करके एक सुंदर सा फूल सजा दो वहाँ। कोई सुगंध, कोई अगरबत्ती, कोई कुछ भी ऐसी चीज़, उससे वातावरण को महकाओ। खिड़कियों को थोड़ा खोल दो, ताज़ी हवा को आने दो। और उसके बाद जब आप बैठते हैं तो एकदम धन्यवाद करते हुए भगवान को, और खुद को ब्लेस करो, खुद को आशीर्वाद दो भगवान की तरफ से। मेरे प्रभु, तेरी कृपाओं को मैंने पाया, मैं खुद को आशीर्वाद देता हूँ, अपने स्थान को, अपने कार्य क्षेत्र को तेरे आशीर्वाद से भरपूर करता हूँ। अब मैं अपने कार्य की शुरुआत करता हूँ। एनर्जी दे दो, भर दो उस जगह को। हड़बड़ाहट में काम नहीं करूँगा, शांति से, तसल्ली से, लेकिन एक ठीक गति से काम करूँगा, ऐसा मन में सोचते हुए काम शुरू करिए। तो हर चीज ताजी होती चली जाएगी। एक बात और, रोज नया बदलाव लाओ, नए ढंग से काम करो। रास्ते में भी कभी कभी एक दूसरी गली से होके निकल आया करो। थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लिया करो, कुछ नयापन लाओ। खुद को महसूस करो कि मैं नया हो रहा, और नहीं तो कम से कम अपनी जो है रिंगटोन ही नहीं कर लिया करो, रोज चेंज कर लिया करो, अच्छा लगेगा आपको। कुछ गाओ, गुनगुनाओ, कुछ थोड़ा सा तरोताजा करो, कुछ बदला हुआ नजर आए। और थोड़ी ये भी कोशिश, आसपास जो कुछ वातावरण है उसमें अपने शहर की तरफ देखो। नई नई बस्तियां बस रही हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, इमारतें बनती जा रही हैं। शहर में जब आया था तब ऐसा था, प्रगति हो रही है, मेरी भी प्रगति हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। मैं अपने शहर के प्रति भी आभारी हूँ। कुछ गाना गुनगुनाते हुए, अपनी गाड़ी चलाते हुए इस तरह से जाओ कि आप अपने आप को खुद ही तरोताज़ा करें। इस सब को मैं कहता हूँ सकारात्मक होना। सकारात्मक होने से आपको, याद रखिए, आप एक मैग्नेटिक एनर्जी अपने अंदर लाते हैं, एक चुंबकीय शक्ति आप अपने अंदर पैदा करते हैं।
जो वैसी चीज़ों को खींचेगी जैसी आपके पास हैं। क्रोध क्रोध को खींचेगा, घृणा घृणा को खींचेगी, प्रसन्नता प्रसन्नता को खींचेगी, हंसने वाले को हंसी खींचेगी। और जो सुंदर लगता है, सुंदर रहता है, तो सुंदरता का वातावरण बनता है। मनुष्यत मनुष्यत को खींच लेगी। लड़ाई झगड़े वाले को लड़ाई झगड़े वाले जरूर मिल जाएंगे। निंदा चुगली वाला अपने आसपास वैसी मेजोरिटी ले आएगा। और जिसका काम खबर लेना और खबर देना है, वो ऐसे चबूतरे पर जा बैठेगा जहां और उसको खबरची मिल जाएंगे। तो आप किस तरह का बनना चाहते हैं ये देखिए। तो इस सब को मैं कहूँगा, जब आप एक अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे तो ये सकारात्मक दृष्टि है। ये सकारात्मक दृष्टि आपकी ज़िंदगी के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। और आपको सोचना है कि हर दिन ताजगी से भरा हुआ है, हवाएं ताजगी से युक्त हैं, सूरज की किरणें ताजगी से भरपूर हैं, झील में खिला हुआ कमल ताजगी से भरपूर है, रात्रि में उगता हुआ चंद्रमा और सवेरे सुनहरी किरणें लेकर आता हुआ सूर्य, सब नए तरोताज़ा होकर इस धरती पर अपना प्रकाश बिखेरते हैं। मैं भी वैसा ही बनूं, तो ताजे बनो। फिर वही दिन, फिर वही ज़िंदगी, हम तो उकता गए, हम तो परेशान हो गए। रोज़ रोज़ के ताने, रोज़ रोज़ की बात, रोज़ रोज़ की बीमारी, रोज़ रोज़ ऐसी खबरें, रोज़ रोज़ ऐसे। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। इसके बीच में आपको अपनी मुस्कुराहट का फूल खिलाना है। इस दुनिया के बीच इसी तरह से आपने वातावरण बनाना है। कभी नहीं सोचता कोई फूल कि चारों तरफ फैक्ट्रियों का, चिमनियों का इतना धुआं उगल रहा है, मैं एक अकेला क्या कर लूँगा। वो कहेगा ये अपना काम करे, मैं अपना काम करूँगा, मैं मुस्कराता जाऊँगा, कोमलता और सुगंध बिखेरता जाऊँगा, मुझे अपना काम नहीं छोड़ना। ऐसे हर भले आदमी को, सकारात्मक व्यक्ति को अपना कार्य करते चले जाना है। प्रतिभा शक्ति का केंद्र है आप, विचार शक्ति का केंद्र है आप। और ये भी आपने सोचना कि मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। जैसा मैं सोचता हूँ, जैसे विचार रखता हूँ, वो सब विचार मेरे चारों तरफ एक संसार निर्माण करते हैं। मैं उसी वातावरण में ढल जाता हूँ, वैसे रह रहा हूँ। मुझे अपनी एक अलग दुनिया बनानी चाहिए। अलग दुनिया से मतलब अच्छे चुने हुए लोग, नहीं तो अकेले बैठ जाओ, गलत लोगों के साथ मत बैठो। अच्छे विचार, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, उठना बैठना सब सही। घर छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, झोंपड़ी सही, लेकिन उसे सजाकर, संवारकर, पवित्र करके ऐसा बनाओ कि स्वर्ग का टुकड़ा बन सके। जिंदगी छोटी सही, लेकिन उसे महत्वपूर्ण बनाओ। ये ठेका कोई और नहीं लेगा, आपको ही प्रयास करना है। और आप कोशिश करेंगे, दूसरे बिगाड़ भी देंगे, तो भी आप कोशिश करते रहो। एक दिन आप जीत जाएंगे और आपका घर स्वर्ग बनेगा और आपकी जिंदगी भी स्वर्ग बनेगी। अगला बिंदु मैं कहना चाहता हूँ, आपको पहचानना है कि मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य हूँ। जब ये निकल जाएगा, इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इस शरीर में शक्ति है तो आत्मा के कारण, शरीर अगर हंसता मुस्कुराता है तो आत्मा के कारण, आंखें देख रही हैं तो आत्मा के कारण, हाथ पांव चल रहे हैं तो आत्मा के कारण। इसलिए मैं शक्ति हूँ तो मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य हूँ। और शरीर मिट भी जाएगा, मैं मिटूंगा नहीं, मैं रहूँगा। अभी कहीं प्रवचन था तो मैं एक चीज़ बता रहा था कि किसी गुफा में एक बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर पहुंच गया और वहां एक भयंकर डरावनी आवाज वाला भूत उसे डराने पहुंचा। बच्चे ने उससे कहा, तुम क्या कर सकते हो? बोले, मैं तुम्हें मार सकता हूं, मिटा सकता हूं।
बच्चा डरता रहा, जैसे वो काम कराता रहा या बच्चा काम करता रहा। एक दिन इस बच्चे ने कहा कि तुम एक काम करो मेरा, भगवान जी तक अगर तुम्हारी पहुंच हो तो ये पूछ के आओ कि मैं कितने दिन जीऊँगा, अभी मरने वाला हूँ या नहीं। पूछने के लिए गया तो वहाँ पता लगा, भूत ने आके बताया कि तू अभी मरने वाला नहीं, 80-85 साल तक धरती पर रहेगा। इसने कहा फिर कल फिर जाना और ये भी पता करके आना कि अगर मैं चाहूँ तो कुछ उम्र कम भी हो सकती है क्या, और अगर बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ भी सकती है क्या। फिर उसने कहा भूत से कि ये भी काम करके आना, अगर तुमसे हो सके तो थोड़ी मेरी उम्र कम कर देना, और अगर हो सके तो बढ़ा देना, दोनों में से कुछ एक कर देना, जैसा है वैसे मत रहने देना। भूत आया, मुड़कर आकर के उसने कहा कि मैंने सब पता कर लिया और मैं कितनी भी ताकत रखता हूँ, ना तो तेरी उम्र घटा सकता हूँ ना बढ़ा सकता हूँ, और जितने दिन तू धरती पर है उतने दिन रहेगा, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। बोले भगवान घटा बढ़ा सकता हो, बोले उसने भी जितना दे दिया उतना ही मिलेगा। भूत ने कहा मैंने तेरी बात मान ली, अब तू मेरे काम कर। उसने कहा अब नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? बोले मैं तेरे से नहीं डरता, जितने दिन मैंने जीना है मैं जीऊँगा, तेरे मारने से मरने वाला नहीं हूँ, इसलिए दुनिया में आराम से रहूँगा। तो मैं उस समय ये बात कह रहा था कि भाई चिंताएं खा रही हैं, चिंता भूत की तरह रोज डराती हैं। जब तुम मरने से पहले मरने वाले नहीं हो, ना कुछ घटने वाला ना बढ़ने वाला, तो फिर उस चिंता की राक्षसी को, उस भूत को लात मार कर गिराओ और जी भर कर जीना शुरू करो, हिम्मत पैदा करो, डरने से कुछ नहीं होगा। तो माने कि हम अविनाशी हैं, अखंड हैं, निर्भय हैं, मैं वो आत्म तत्व हूँ जिसमें विकार नहीं है, मैं उस शुद्ध बुद्ध अधीन स्वरूप वाला हूँ जो मेरे परमात्मा ने मुझे शक्तियाँ दी हैं। मैं अपने पिता परमात्मा का अमृत पुत्र हूँ, इस धरती पर अपनी परीक्षा देने भी आया हूँ, नए कर्म करने के लिए आया हूँ, मुझे मेरी याद आ जाए। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे मेरी स्मृति आ गई, मुझे मेरी याद आ गई। तो हमें भी हमारी याद आ जाए, जो मैं बता रहा था ये याद। अर्जुन कहता मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मया अच्युत। त्वत् तुम्हारे प्रसादात, प्रसाद से, कृपा से, हे कृष्ण स्थितोस्मि, मैं अपने आप में स्थित हो गया हूँ। गत संदेह, मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। तो कृष्ण जैसे अर्जुन के लिए मिल गए, ऐसे हमारी जिंदगी में भी जब भी कृष्ण के वचन, अमृत वचन अंदर पहुंचते हैं, तो अपने अंदर महसूस करें कि मेरा कृष्ण मेरे लिए कुछ कह रहा है। अपनी आत्मा की आवाज़ को अपना कृष्ण समझें और खुद उसे समझने वाले भी बन जाएं और कर्म करने वाले बन जाएं। तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी एक महत्वपूर्ण ज़िंदगी होगी, और जिस आनंद की खोज के लिए इस दुनिया में आप आए हैं, उस यात्रा में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे हमें विचार करना है कि जो पीड़ाएं लेकर हम जी रहे हैं, आदमी आनंद की खोज के लिए धरती पर है, लेकिन कहाँ बाधाएं आ जाती हैं, उस यात्रा में हम सफल क्यों नहीं हो पाते। इसके लिए मैं कुछ अगली चर्चा आपसे करना चाहूँगा, लेकिन कल, क्योंकि आज का समय समाप्त हो गया। तो हम उस परंपरा को याद करें जिस परंपरा के कारण हमारी ज़िंदगी में ये कृपा जागती है। गुरुओं की कृपा हमारी परंपरा है, उनके कारण ही हम लोगों के अंदर ये संस्कार, ये शिक्षाएं जागती हैं। इसलिए उनको याद करें।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात्